आज इस एक्सप्लेनर में एक मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड को डीकोड करने वाले हैं। हेडलाइन बिल्कुल क्लियर और मैसिव है, 2.87 लाख करोड़ रुपीस। आरबीआई ने गवर्नमेंट को इतना बड़ा डिविडेंड पे आउट अनाउंस किया है और इस फिगर ने लिटरली मार्केट्स को पूरी तरह से शॉक कर दिया है, स्पेशली जब ग्लोबली वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से फ्यूल प्राइसेस में आग लगी हुई है और क्रूड बॉयल हो रहा है। तो आखिर एक सेंट्रल बैंक के पास अचानक से इतना बड़ा लिक्विडिटी पूल आया कहां से? लेट्स फाइंड आउट। इस एनालिसिस में 5 की एरियाज कवर करेंगे। पहले द रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड, फिर देखेंगे आरबीआई के मैसिव रेवेन्यू इंजन्स, उसके बाद एक हिडन अकाउंटिंग ट्विस्ट यानी रिस्क बफर ट्विस्ट पर बात करेंगे, फिर समझेंगे इंडियाज फिस्कल वॉर शील्ड और आखिर में हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए की टेक अवे क्या है। सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिविडेंड और ये शॉकिंग FY26 पे आउट। एग्जैक्टली 2,86,588 करोड़ 46 रुपीज। ये फिगर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हिस्टोरिकली एक रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर है। FY26 के लिए सेंट्रल बोर्ड का ये अप्रूवल पहले के सारे अपर बाउंड्स को क्रॉस कर चुका है। हर बजट एस्टिमेट और मार्केट एस्टिमेट को इस प्रिंट ने कंप्लीटली बीट कर दिया है। अगर पिछले कुछ साइकिल्स का डेटा देखें तो एक क्लियर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है। FY23 में ये पे आउट काफी सबड्यूड था, अराउंड 87,416 करोड़ रुपीस। फिर FY24 में एक शार्प जंप आया 2.11 लाख करोड़ का। लेकिन FY26 में तो मैसिव पीक हिट हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल ट्रेजेक्टरी क्लियरली पॉइंट करती है कि सेंट्रल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है। मूविंग टू सेक्शन 2, आरबीआई's मैसिव रेवेन्यू इंजन्स। आखिर ये नेट इनकम आई कहां से? तो सबसे बड़ा मैक्रो सवाल जो हर ट्रेडर और मार्केट पार्टिसिपेंट पूछ रहा है, हाउ एग्जैक्टली डिड द आरबीआई जनरेट दिस मैसिव प्रॉफिट? एक सेंट्रल बैंक इतनी हैवी ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बीच इतनी मैसिव लिक्विडिटी कैसे जनरेट कर सकता है? इसका जवाब एक मेजर स्ट्रैटेजी शिफ्ट में है। आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस का फोकस डोमेस्टिक लेंडिंग से हटाकर इंटरनेशनल एसेट्स पर हेविली शिफ्ट किया। इसके पीछे 4 मैसिव रेवेन्यू इंजन्स एक्टिव थे। एग्रेसिव फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस, यूएस ट्रेजरीज पर रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट यील्ड्स, डोमेस्टिक G-Secs पर एलिवेटेड यील्ड्स और सेफ हेवन बाइंग की वजह से गोल्ड वैल्यूएशन में 60% का मैसिव सर्ज। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया एक स्पेसिफिक फिगर ने, द $180 बिलियन फॉरेक्स इंटरवेंशन। जब रुपी पर कंटिन्यूअस डाउनवर्ड प्रेशर बन रहा था, आरबीआई ने अग्रेसिवली डॉलर्स सेल किए, और वो भी एब्सोल्यूट पीक वैल्यूएशंस पर। डॉलर की इस मैसिव स्केल सेलिंग ने ह्यूज रियलाइज्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जनरेट किए। बेसिकली रुपी को डिफेंड करने का ये प्रोसेस एक्चुअली एक हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ऑपरेशन बन गया। डेटा पॉइंट्स में एक बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ डोमेस्टिक MSF इंटरेस्ट 86.3% से कोलैप्स हो गया क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी एम्पल थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फॉरेन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट लगभग 48.5% से सर्ज कर गया। सिंपल टर्म्स में कहें तो यूएस फेड का हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट रिजीम इनडायरेक्टली आरबीआई के इस रिकॉर्ड डिविडेंड को फंड कर रहा था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द रिस्क बफर ट्विस्ट, द हिडन अकाउंटिंग लीवर जिसने ये सब पॉसिबल किया। इस हिडन ट्विस्ट को समझने के लिए पहले कंटिंजेंट रिस्क बफर यानी CRB को समझना होगा। बिमल जलान कमेटी फ्रेमवर्क के अंडर ये एक स्ट्रिक्टली मैंडेटेड रिजर्व होता है। सेंट्रल बैंक को अपनी बैलेंस शीट का 4.5% से 7.5% तक हिस्सा अलग रखना होता है। क्यों? ताकि अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक शॉक्स, क्रेडिट डिफॉल्ट्स या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्राइसिस को सक्सेसफुली अब्सॉर्ब किया जा सके। ये कंटिंजेंसी फंड एसेंशियली आरबीआई का अपना अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। और असल मास्टर स्ट्रोक यहीं पर प्ले आउट हुआ। FY25 में आरबीआई ने स्ट्रिक्ट 7.5% मैक्सिमम सीलिंग मेंटेन की थी, एकदम कंजर्वेटिव और डिफेंसिव अप्रोच। लेकिन FY26 में इस बफर स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया। सेंट्रल बोर्ड ने इस सीलिंग को ड्रॉप करके 6.5% कर दिया ताकि कैपिटल को सिस्टमैटिकली अनलॉक किया जा सके। इस सिर्फ 1% ड्रॉप का एक्चुअल कैलकुलेशन कितना होता है? 92,000 करोड़ रुपीस। अगर आरबीआई पुराना 7.5% बफर ही मेंटेन करता तो ये ह्यूज अमाउंट कंटिंजेंसी रिजर्व्स में लॉक्ड रहता। इस एक स्मार्ट अकाउंटिंग ट्वीक ने इफेक्टिवली गवर्नमेंट के लिए 92,000 करोड़ रुपीस का एक मैसिव बनांजा फ्री अप कर दिया, जो अदरवाइज उन्हें कभी ट्रांसफर ही नहीं होता।
पर यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एब्सोल्यूट रूपी पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है। बफर का परसेंटेज जरूर ड्रॉप हुआ, लेकिन उस बफर में एक्चुअल अमाउंट पिछले साल से भी ज्यादा गया, क्योंकि मैसिव ओपन मार्केट ऑपरेशंस की वजह से आरबीआई का टोटल बैलेंस शीट साइज ही 20.61% एक्सपैंड होकर 91.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जब बेस इतना बड़ा हो गया तो लोअर परसेंटेज का क्वांटम भी नेचुरली ह्यूज निकला। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, इंडियाज फिस्कल वॉर शील्ड, बफरिंग द ग्लोबल मैक्रो शॉक। पूरा मैक्रो कॉन्टेक्स्ट इस एक बेसलाइन रियलिटी पर एंकर्ड है, $95 पर बैरल क्रूड ऑयल। यूएस और ईरान के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को डीपली डिस्टेबलाइज कर दिया है। ये सस्टेन्ड एक्सटर्नल शॉक डायरेक्टली इंडिया के इंपोर्ट बिल को बलून करने का थ्रेट पोज करता है। इस रेकॉर्ड लिक्विडिटी का सबसे क्रिटिकल रोल 3 मैसिव सब्सिडी डोमेन्स को प्रोटेक्ट करना है। पहला, रिटेल पेट्रोलियम प्राइस शॉक्स को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा, बलूनिंग फर्टिलाइजर सब्सिडीज को फंड करना, क्योंकि ग्लोबल इनपुट कॉस्ट्स और नेचुरल गैस सोर कर रहे हैं। और तीसरा, नेशनल फूड सिक्योरिटी कमिटमेंट्स को सपोर्ट करना। ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इकोनॉमी को एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल शॉक से प्रॉपर्ली शील्ड करता है। ऑफ कोर्स, इस मैसिव अकाउंटिंग मैनूवर पर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। ऑपोजिशन से जयराम रमेश ने नोट किया है कि ये एसेंशियली एक इंजीनियर्ड पॉलिटिकल बेलआउट या गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा बोनस है, जो इकोनॉमी की डीप स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज को मास्क कर रहा है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि जब सबका फोकस फ्यूल, फर्टिलाइजर्स और फॉरेक्स पर है, तो एक चौथा एफ कंप्लीटली इग्नोर हो रहा है, और वो है फॉलिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और अगर मार्केट एनालिस्ट का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखें तो आईसीआर की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने एक रियलिटी चेक दिया है। उनके हिसाब से $95 पर बैरल क्रूड रियलिटी के चलते इस मैसिव फिस्कल शील्ड के बावजूद फिस्कल डेफिसिट अपने 4.3% टारगेट को ईजिली ओवरशूट करके 4.7% तक पहुंच सकता है। यानी ये रिकॉर्ड ट्रांसफर एक मिटिगेंट जरूर है, पर डेफिसिट टारगेट मैनेज करना अभी भी एक इनक्रेडिबली टफ चैलेंज है। फाइनली, सेक्शन 5, The Retail Investor Takeaway, Synthesizing the Market Impact। मार्केट एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल्स का कंपैरिजन काफी रिवीलिंग है। रॉयटर्स पोल का हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंसेंसस था 2.9 से 3.2 लाख करोड़ रुपीस। गवर्नमेंट का एम्बिशियस नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट 3.16 लाख करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल पे आउट आया 2.87 लाख करोड़ रुपीस। ये क्लियरली दिखाता है कि आरबीआई ने गवर्नमेंट के एग्रेसिव टारगेट्स को ब्लाइंडली फुलफिल करने के बजाय स्ट्रिक्टली अपने इंटरनल बैलेंस शीट बफर्स को स्मार्टली प्रायोरिटाइज किया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ क्लियर टेकअवेज हैं। ये मैसिव ट्रांसफर स्ट्रिक्टली इमरजेंसी गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग को अवर्ट कर रहा है। इसकी वजह से डोमेस्टिक बॉन्ड डील्स कंटेन्ड है और कैपिटल फ्लाइट प्रिवेंट हो रही है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक टेम्पररी क्वेश्चन है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल रेवेन्यू फिक्स नहीं। इस तरह का पे आउट हेवीली वॉलेटाइल ग्लोबल फाइनेंशियल साइकिल्स और अनप्रिडिक्टेबल एफएक्स इंटरवेंशंस पर डिपेंड करता है। जिसके बाद एंड में एक प्रोवोकेटिव मैक्रो सवाल सामने आता है, क्या ये फिस्कल वॉर शील्ड इंडियन मार्केट के लिए कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल फिक्स है या merely एक हाईली टेम्पररी परफेक्टली टाइम्ड कुशन? इस मैक्रो इकोनॉमिक पजल का फाइनल आउटकम फ्यूचर ग्लोबल शिफ्ट्स और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशंस पर डिपेंड करेगा। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग द मार्केट्स एंड स्टे एनालिटिकल।